Good morning, friends. Welcome to my channel सुरेंद्र उड़ाना IAS Academy. Hope all of you are fine over there. एंड जैसे मैंने कल आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि जैसे आप अगर ऑफिस जाएं या अपने घर से बाहर जाएं तो प्लीज़ अपना मास्क वियर करके जाएं और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें क्योंकि पता नहीं किसको कौन किस चीज़ से इन्फेक्टेड है, कोई किस तरह का इन्फेक्शन लेके घूम रहा है। तो अगर आप अपने को प्रोटेक्ट करके चलेंगे तो आपको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हैं और आपके परिवार को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोविड-19 का टाइम चल रहा है, दोबारा केसेस काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो प्लीज़ डू केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड वियर अ मास्क एंड जस्ट मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस। तो चलते हैं आज की अपनी नए टॉपिक पे, एक नए वीडियो पे। जो आज मैं बताना चाहूँगा उसमें दो चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड टाइम मैनेजमेंट। सेकंड वन इज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि एक लाइन में बोलना चाहूँगा उसको, अगर आपकी दृष्टि बदल जाए तो आपकी सृष्टि बदल जाती है। उसको मैं आपको कुछ एक दो कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। चलो पहले टॉपिक पे चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड टाइम मैनेजमेंट। और आपसे एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन चीज़ों को अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि मेरी पूरी वीडियो को आखिरी तक अंत तक देखें। नॉर्मली क्या होता है, हम स्टार्टिंग में वीडियो देखते हैं, कहते हैं कि अरे लगता है काम की नहीं है। आपको क्या पता कि आगे जाके लगे कि अरे तो सी में काम की थी, मैंने देखी नहीं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वंस अगेन स्टार्ट करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड टाइम मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड टाइम मैनेजमेंट मैं क्यों टॉपिक चुना है, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग टाइम को बड़ा ही कैजुअल लेते हैं, इंक्लूडिंग मी आल्सो। सम टाइम आई यूज्ड टू टेक टाइम और टाइम मैनेजमेंट वेरी कैजुअली, जिसका मेरे को परिणाम भुगतना पड़ा है और पड़ना पड़ता है। जो गलतियां मैंने करी, मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग भी करें, या कोई और जो स्टूडेंट हैं जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, या कोई जो डे टू डे लाइफ में जो लोग हैं वो करें। आपने देखा होगा लोग कि नॉर्मली सुबह बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो मॉर्निंग में जल्दी उठ के योगा मेडिटेशन या कुछ उठ के पढ़ते हैं, या अपने टाइमली उठते हैं, टाइमली सोते हैं, हर चीज़ को एक टाइमली मैनेज करते हैं। जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसी ज़िंदगी चली जा रही है। जो इस तरह के एटीट्यूड के साथ होता है तो वो टाइम को वेस्ट करना होता है। सोशल मीडिया पे हम कितना टाइम ख़राब करते हैं, गॉसिपिंग में हम फ़ोन पे हम कितना टाइम ख़राब करते हैं, टीवी देखने में जो हम सीरियल्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, मतलब इन सब चीज़ों में कितना समय व्यर्थ करते हैं। तो आपने कभी सोचा कि ये जो समय हम इतनी सब चीज़ों में लगाते हैं, अगर यही कंस्ट्रक्टिव समय को अगर हम अपने किसी अपनी जिस जिस चीज़ के लिए हमारे को 24 आवर्स मिले हुए हैं, उसमें से हम प्रोडक्टिव आवर्स के अंदर ये समय को लगाएँ और पूरी शिद्दत के साथ लगाएँ, आपको लगता नहीं है कि परिणाम कुछ और होगा? क्योंकि समय सबके पास ही 24 आवर्स दिए हैं भगवान ने, तो 24 घंटे के अंदर ही आपने देखा होगा लोग रईस बनते हैं, उसी 24 घंटे के अंदर ही लोग फेमस एक्टर बनते हैं, क्रिकेटर बनते हैं, और लोग टॉप करते हैं आईएएस के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। सभी के पास वही 24 आवर्स है। तो डिफरेंस क्या है? वो लोग इतने कामयाब क्यों हैं और हम इतने कामयाब क्यों नहीं हैं? दिस इज़ द मेन डिफरेंस। अगर आप अपने समय को, जो भी आपको समय दिया गया है, सपोज़ करो आप सुबह 5 बजे से रात को शाम को 6 बजे तक काम करते हैं, 12 घंटे होते हैं, या सुबह 9 बजे से लेकर आप रात के 9 बजे तक काम करते हैं, वंस अगेन 12 आवर्स। लेकिन जितने भी समय आप काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं या जो भी करते हैं, उस ड्यूरेशन में अगर आप फुल डिवोशन के साथ अगर काम करते रहें, तो दुनिया की कोई वो ताकत नहीं है जो आपको जो चाहते हैं वो बनने से रोक सके। जैसे आपका ड्रीम है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, तो इस समय को अगर आपने बिल्कुल प्रॉपरली यूज़ किया, एक दिन दो दिन नहीं, आपको रेगुलर यूज़ किया आपने, और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ किया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आप जो चाहते हो आपको कोई छीन सके। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि यार वो तो इतना कामयाब है, वो इतना कामयाब है, वो तो इतना पैसे वाला है, वो तो आईएएस बन गया, मैं नहीं। यही एक बेसिक डिफरेंस है। और एक बात का ध्यान रखना है कि समय एक बार निकल जाए दोबारा लौट के नहीं आता। ये समय जो है वो अगर निकल गया फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा। आपको भगवान ने बड़ा बहुत लकी हैं कि आपको आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए आपको चुना है। बहुत से ऐसे बच्चे जिनको इस चीज़ के लिए चुना नहीं होता है,
आपके मन में विचार आया, आपके माँ बाप ने आपको सपोर्ट किया और आपको भगवान ने ये समय दिया, क्योंकि अभी आपकी एज 20-21 साल है, 22 साल, आपको भगवान ने समय दिया होगा कि आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो आपका इस प्रिपरेशन करने के लिए आपके माँ बाप ने दिल्ली में भेजा हुआ है, इलाहाबाद में भेजा हुआ है, या आप घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बहुत लकी हैं। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दिस टाइम अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स, relatives and all other activities. Devote fully yourself into this duration, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। ये आपको पढ़ाई का समय भगवान ने दिया है, उसके बाद आप शायद आपके कामयाब होंगे तो आपकी शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, तो लाइफ इज कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। तो उस एज में आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से अर्ज है, जितना अभी इसमें जो आपको टाइम दिया गया है, प्लीज़ उसको टाइम मैनेजमेंट के टाइम टेबल बना के, टाइम मैनेजमेंट के थ्रू उसमें पूरी शिद्दत के साथ इस भगवान के दिए हुए टाइम को, या आपको किस्मत ने जो आपको टाइम दिया हुआ है उसको पूरा यूटिलाइज़ करके पूरी शिद्दत के साथ अपने जो आप एम बनाया हुआ है आईएएस में सिलेक्शन का, या जीवन में कुछ और बनने का, प्लीज़ उसमें अपने आप में डूब जाइए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, और दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखना। ये था टाइम मैनेजमेंट का छोटा सा मैंने को बताने की कोशिश करी है। बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बताया और समझाने की कोशिश करी कि इस 24 आवर्स में से जितने भी आवर्स आप काम करते हैं, उस टाइम को आप ढंग से यूज़ करते हैं तो आप कामयाबी होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। दूसरा मैं आपको बताया था कि टॉपिक जो दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाएगी, जिसमें पहली मैं चीज़ आपको कहानी के थ्रू बताना चाहूँगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा उंगली मार डाकू का नाम आपने बहुत प्रचलित है, नाम सुना होगा। वो नॉर्मली जंगल में से लोग जाते थे तो उनको लूट लाट के उनकी उंगली काट के अपने गले में डाल लेता था, उसकी माला बनाई हुई थी उसने। इस तरीके से ही जब गौतम बुद्ध जी के टाइम की बात है, जब उंगली डाकू हुआ करता था, तो उनको भी उस रूट से जाना था, तो उनके शिष्यों ने, उनके साथ जितने साथ के लोग थे, उन्होंने बोला उस रूट को फॉलो मत करना, उस रूट पे उंगली मार डाकू रहता है। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि नहीं, मैं उसी रूट से ही जाऊंगा, और मैं देखना चाहूँगा कि उंगली मार डाकू कैसा है, क्या है, वो ऐसा क्यों करता है, मैं पूछना चाहूँगा उससे। तो गौतम बुद्ध जी उस रूट से जाने लगे जिस रूट पे उंगली मार डाकू लूटपाट करता था, लोगों को मार के उनकी उंगली काट के रख देता था। तो उंगली मार डाकू को पता लगा कोई वहाँ से आ रहा है, रात कुछ अंधेरा सा हो गया था। जाके उन्होंने पकड़ लिया उनको, गौतम बुद्ध जी को। तो उन्होंने बोला कि जो भी आपके पास है वो मेरे को दे दो, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। कह रहा है मेरे पास मतलब भिक्षु हुए तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। नहीं, जो भी आपके पास है मेरे को दे दो, नहीं तो मैं आपको मार लूँगा। क्या ठीक है, मैं वहीं भागा नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ, जो भी मेरे पास है मैं आपको दे दूँगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो ये सब काम कर रहे हो आप, ये किसके लिए कर रहे हो? और जो आप जो पाप जो कर रहे हो, क्या इसमें आपका परिवार आपका भागीदार है? क्या आपकी वाइफ, आपके बच्चे, क्या आपके पिताजी, माँ बाप, सब लोग आपके भागीदार हैं इसमें, या सिर्फ आप ही इसमें भागीदार हो? तो उसने कहा इस चीज़ तो मेरे को पता नहीं है। तो एक काम करें, आप अपने घर जाएं और पूछ के आएँ सब परिवार के लोगों से कि जो मैं पाप करता हूँ, जो पाप करके जो मैं कमा के लाता हूँ, क्या इसमें आप लोग सब भागीदार हो इसमें? तब तक मैं यहीं बैठा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। आप तब तक ये सब चीज़ें पूछ के मेरे पास आएँ। तो उंगली मार डाकू जल्दी से अपने घर गया और गौतम बुद्ध जी को बोला कि प्लीज़ अब यहाँ से मूव मत करना, मैं अभी होके अभी आया। उसने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आप होके आओ। तो वो घर जाता है, अपनी वाइफ से पूछता है कि भी पत्नी में जो भी उसका नाम था, कि जो मैं लोगों को मार के सोना लूटता हूँ या कुछ सामान लूट के लाता हूँ, जो मैं आप लोगों को देता हूँ पालन पोषण के लिए, क्या उसमें तुम मेरे भागीदार हो? वाइफ ने बोला नहीं, उसमें हम क्यों भागीदार होंगे, वो तो तुम कर रहे हो, हम थोड़े भागीदार होंगे उसके अंदर। तो ये बात उसने अपने पिताजी से ही पूछी। पिताजी, जैसे मैं लोगों को मार के सोना लूट के सब चीज़ें लेके आके आप लोगों को देता हूँ, इस तरीके से हमारा घर परिवार चलता है, पालन पोषण मैं करने में कामयाब होता हूँ, क्या जिस पाप के भागीदार में आप भी मेरे भागीदार हो नहीं हो? मैंने कहा जी मैं क्यों होऊंगा, ये तो बेटा आप करते हो, तो इसमें तो जो आप करते हो अच्छा बुरा, उसके भागीदार तो आप खुद होते हो, इसमें हम तो आपके भागीदार नहीं हो सकते। ऐसे ही उसने अपने बच्चे से पूछा और परिवार के और लोगों से पूछा, तो उसको जब जवाब मिला तो उससे बड़ा हताश हुआ और भागा भागा वो जंगल में गया जहाँ गौतम बुद्ध जी बैठे हुए थे। वहाँ पहुँच के उसने प्रभु के पैरों में गिर गया, उनसे माफ़ी मांगी और उनसे
हमेशा के लिए हाथ जोड़ के अपने शिष्य बनाने के लिए बोला और कहा कि आगे से मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि उसको समझ में आ चुका था जो वो कार्य कर रहा है या कर्म कर रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है वो खुद है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो उंगली मार डाकू इस घटना के बाद एक बहुत बड़ा विद्वान और एक महर्षि हुए, जिन्होंने बहुत बड़ा एक महान ग्रंथ भी लिखा और आज तक इतिहास में वो अमर हैं। तो इस उदाहरण से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही अगर आपकी दृष्टि बदल जाएगी तो आपकी सृष्टि बदलने में टाइम नहीं लगता। अगर आपके मन में कुछ इस तरह के विचार चल रहे हैं कि क्या नाम है, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, होगा नहीं होगा, तो प्लीज़ उसको निकाल के बाहर फेंकिए। आपको सिर्फ एक छोटा सा दिमाग में दृष्टि बदलनी है, आपकी पूरी आसपास का सारा इन्वायरमेंट सृष्टि बदल जाएगी, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं आपको एक दूसरी और एक छोटी सी आपको कहानी सुनाना चाहूँगा जो इसी चीज़ को सपोर्ट करेगी। आप लोगों ने महात्मा गांधी का नाम सुना है, हमारे फादर ऑफ नेशन है। उनके साथ घटना हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर, जब वो उस समय वो फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं थे, साउथ अफ्रीका के अंदर थे, वकील थे, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए साउथ अफ्रीका गए हुए थे। तो इतने एलिजिबल थे कि वो इतना सक्षम थे कि वो वहाँ जो ट्रेन चलती थी वहाँ भी अंग्रेज़ों का रास्ता कि वो ट्रेन की फर्स्ट क्लास की टिकट ले सकें। तो फर्स्ट क्लास की टिकट लेके वो ट्रेन में बैठ गए थे, बैठे हुए थे। तभी वहाँ का जो टीटी है, अंग्रेज़ वगैरह जो भी है, उन्होंने कहा आप यहाँ कैसे बैठे हो? कहता आई हैव अ टिकट फर्स्ट क्लास दैट्स आई एम सिटिंग इन दिस ट्रेन। तो उन्होंने कहा तुम इंडियन लोगों की इतनी औकात की फर्स्ट क्लास से बैठो। उनको निकाल के उन्होंने ट्रेन में बाहर फेंक दिया, बाहर फेंक दिया प्लेटफॉर्म पे। वो पड़े रहे। वो उस समय वो चाहते तो उनसे लड़ सकते थे, मारपीट कर सकते थे, लेकिन उनके मन में एक विचार आया, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे इस ट्रेन से निकाल के बाहर फेंका है, एक दिन मैं भी आपको अपने देश से बाहर निकाल के फेंकूंगा। तो ये विचार, इस इंसिडेंट ने उनकी पूरी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। उनकी ये घटना ने उनकी लाइफ को ऐसा ट्रांसफॉर्म किया, वो सब कुछ भूल भाल के इंडिया वापस आए और फ्रीडम मूवमेंट में लग गए और देश की आज़ादी के लिए लग गए कि मेरे को इन अंग्रेज़ों को, जैसे उन्होंने वो ट्रेन से बाहर निकाल के फेंका था, आज इनको अपने देश से बाहर निकाल के फेंकूंगा। तो इससे हमारे को क्या सीखने को मिला कि एक छोटी सी इंसिडेंट से उनकी एक दृष्टि बदलती है तो उनका पूरी सृष्टि बदल गई, इसलिए वो अमर हो गए, फादर ऑफ नेशन बने। अगर वो इस चीज़ को लाइटली ले लेते, भूल जाते, लड़ाई मारपीट कर देते हम जैसे आम लोगों की तरह, तो आज उनको कोई याद नहीं करता। आज हमारे देश के करेंसी पे, उनके हर एक नोट के ऊपर उनकी फ़ोटो होती है। उन्होंने वो ऐसे नहीं कमाई है, उस इंसिडेंट को उन्होंने अपने अंदर रखा और आगे बढ़े और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और स्ट्रगल मूवमेंट में कूद गए। तो इसलिए आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके मन में किसी तरीके की भी कोई नेगेटिविटी है, उसको निकाल बाहर फेंकें। बस एक ही विचार अपने मन में रखें कि जिस चीज़ के लिए मैंने ये अपना स्टार्ट किया है, आईएएस बनने के लिए, या लाइफ में मेरे को कुछ और बनना है, तो उसको मैं पाकर रहूँगा और मेरे को बनना है और बन के रहूँगा। तो इसी के साथ मैं ये वाली वीडियो समाप्त करना चाहूँगा और चाहूँगा कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं और एक्सपेक्ट करूँगा कि अपने जीवन में आप उतार सकें। कि लास्ट वीडियो में मैंने यही कहा था कि सुन के अनसुना ना करें, उसको आप किसी चीज़ में नोट डाउन कर लें और उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होगा। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वही मेरा एक तरह से प्राइज़ है कि मेरी ये वीडियो बनाने का, मैं कहूँगा, मकसद मेरा पूरा हुआ कि आपकी लाइफ में वो चीज़ ऐड ऑन हुई। तो इसी वीडियो को ही समाप्त करते हुए मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड ऑल द पीपल्स टू whom you can know whether they are studying for IAS or some other competitive exam। वो स्टूडेंट जो भी हैं, अगर उनको लगे कि आपको लगे कि ये इस लायक है तो उसको आप शेयर करें। दूसरा, इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सुरेंद्र बढ़ाना IAS अकेडमी, और बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएं। तो इसी के साथ मैं गुड बाय कहना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा, अपना ध्यान रखें, अपना को प्रोटेक्ट रखें और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।